होती है, संपर्क भाषा किसे कहते हैं और मानक भाषा क्या होती है। आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर है और हिंदी के जो विविध रूप हैं वह कौन कौन से हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली में अंतर इस प्रकार है कि जो भाषा है वह विस्तृत भूभाग में प्रयोग में लाई जाती है और जो बोली है उसका क्षेत्र सीमित होता है। यानी जो भाषा का क्षेत्र होता है वह विस्तृत होता है और जो बोली का क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। भाषा के अंतर्गत बोलियां तो होती है लेकिन बोलियों से भाषा नहीं बनती है। यानी कि एक भाषा के अंतर्गत बहुत सारी बोलियां हो सकती हैं मगर बोली से भाषा नहीं बनती है। जैसे हिंदी भाषा है उसके अंतर्गत 18 बोलियां हैं और उसके बाद उप बोलियां भी हैं, लेकिन हमारी कोई भी भाषा बोली से नहीं बनी है। बोलियों के अंतर्गत कोई भाषा नहीं है, भाषा के अंतर्गत बोलियां जरूर हैं। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने भाषा, उपभाषा और उसके अंतर्गत जो भी बोलियां हैं उसके बारे में समझाया है, तो आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको ये समझने में आसानी हो, क्योंकि तभी आप इससे संबंधित हो पाएंगे, है ना। तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भाषा का मानकीकरण होता है, बोलियों का मानकीकरण नहीं होता है। अब दोस्तों याद कीजिए कि पिछली क्लास में मैंने आपको मानक भाषा के बारे में समझाया था, यहाँ पर उसी की बात हो रही है। यानी हिंदी खड़ी बोली हमारी जो है, खड़ी बोली हिंदी से मानक भाषा बनाया गया है। तो मानक जो भाषा है वह शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयोग होती है, साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग होती है और शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी प्रयोग की जाती है। मानकीकरण का अर्थ हुआ कि एक रूपता उसमें ला देना, क्योंकि जो बोली है तो उनका क्षेत्र अलग अलग होता है और उन बोलियों में एक रूपता नहीं आ पाती है। लेकिन भाषा ही एक ऐसा है जिसमें कि आप उसका मानकीकरण कर सकते हैं। तो उस मानकीकरण की वजह से काफ़ी आसानी होती है कि हम बहुत सारे क्षेत्र में उसका प्रयोग करते हैं। जबकि मैंने पहले ही बताया कि इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए बोलियों का मानकीकरण नहीं होता है। भाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है और लेकिन बोली की जो संख्या है वो सीमित होती है। यानी जो बोली को बोलने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत सीमित होती है, लेकिन भाषा बहुत लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है और यह शिक्षा, साहित्य, शासन, प्रशासन में प्रयोग की जाती है। जबकि जो बोली है वह दैनिक बोलचाल में प्रयोग में लाई जाती है, लोक साहित्य में इसका प्रयोग होता है और इसके साथ साथ ही इसका क्षेत्र तो सीमित होता है, जैसा कि आपने जानकारी ले लिया है। तो इस प्रकार ये रहा भाषा और बोली में अंतर, जिसे आपने समझ लिया। अब हम आते हैं हिंदी के विविध रूप पर। इसके 4 रूप प्रचलित हैं, उर्दू, रेखता, दक्खनी और हिंदुस्तानी। जो उर्दू है यह कोई भाषा नहीं है, यह खड़ी बोली हिंदी का ही एक शैली है जिसमें अरबी, फारसी शब्दों की बहुत ही भरमार इसमें होती है और जो यह है फारसी लिपि में लिखी जाती है। रेखता का अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है गिरी हुई। रेखता का शाब्दिक अर्थ है गिरी हुई, अर्थात जैसे संस्कृत को सरल करके प्राकृतिक बना, जिससे कि जो कि अधम पात्र थे, जो छोटे मोटे पात्र होते थे संस्कृत के नाटक के लिए वो प्रयोग करते थे, उसी प्रकार ये फारसी भाषा के शब्दों को सरल बनाकर क्या बनी, रेखता बनी। या उर्दू की ही एक शैली है। इसके बाद दक्खनी आता है जिसे हिंदवी भी कहते हैं। तो उत्तर भारत के लोग जो हिंदी भाषी लोग थे वो दक्षिण की तरफ गए और दक्षिण और उत्तर भारत का जो भाषा जो तैयार हुई वह दक्खनी कहलाई, जिसे हिंदवी भी कहते हैं। हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा है जिसमें तत्सम शब्द कम पाए जाते हैं और हिंदुस्तानी नाम अंग्रेजों ने दिया था ताकि साधारण जो लोग आम लोग थे उनसे बातचीत इससे जरिया बनाया जा सके, तो हिंदुस्तानी बोलचाल का प्रयोग किया गया। तो आज की क्लास दोस्तों आपने समझ लिया है कि भाषा और बोली में क्या अंतर, हिंदी के विविध रूप कौन कौन से हैं।